दोस्तों इस वक्त मैं अम्बा में उपस्थित हूँ। आप मेरे पीछे देखेंगे तो ये लगा हुआ एक बोर्ड है। अब इस बोर्ड का क्या उद्देश्य हो, यहाँ पर मेरे साथ कुछ बाहर से आए हुए गेस्ट हैं। मैं इनका नाम जानूंगा और इनका मैं काम जानूंगा, क्या उद्देश्य को लेकर के आगे जा रहे हैं। आपका सर नाम? मेरा नाम रियाज़ खान जी। देखिए, मेरे साथ तो वैसे मेरे सीनियर अधिकारी लीड डिस्ट्रिक्ट मैनेजर यहाँ मौजूद हैं, लेकिन मैं थोड़ी सी शब्दों में अपनी बात को रखता हूँ कि मैं यहाँ डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर हूँ वित्तीय। ये जो सेंटर बना हुआ है ये फाइनेंशियल लिटरेसी सेंटर है और यहाँ पर इस सेंटर से 3 ब्लॉक कनेक्ट हैं, जो कि एक मुरैना है, एक पोरसा है और एक ये खुद अम्बा है। यहाँ हमारे 3 ब्लॉक कोऑर्डिनेटर काम करते हैं और ये ब्लॉक कोऑर्डिनेटर गांव-गांव में पहुंच के गली-गली, मोहल्लों इनफैक्ट डोर टू डोर तक हम कह सकते हैं कि ये बैंकिंग संबंधी जो भी स्कीम्स या ये जो लोगों को जानकारियां नहीं होती हैं वो सब जानकारियां देने का काम हम लोग करते हैं। और अभी जो वित्तीय साक्षरता सप्ताह जो चल रहा है ये हर वर्ष रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा मनाया जाता है। अभी ये सप्ताह अभी ये 26 फरवरी से लेकर 1 मार्च तक ये जारी रहेगा और इसमें हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा ग्रामीणों को, ज़्यादा से ज़्यादा शहरी क्षेत्र के लोगों को जो बैंकिंग की जानकारी का अभाव है उनको जन जन तक ये जानकारी पहुंचाने का काम हम लोग करते हैं। और जिसमें कि 3 बातें मुख्य रूप से रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया की गाइडलाइन में दी गई हैं। एक तो है कि सेविंग कैसे करना है, लोगों को बचत कैसे करनी है ताकि लोग अपने जीवन में कैसे उन्नति कर पाएँ, कैसे उनका जीवन आगे बढ़ पाए। एक दूसरा जो है वो स्टूडेंट लोन के लिए है। ये विशेष फोकस रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ने पढ़ने लिखने वाले बच्चों को लेकर किया है कि वो किस तरीके से अगर आगे पढ़ना चाहते हैं और कोई प्रोफेशनल डिग्री जो कि महंगी फ़ीस के कारण बच्चे पढ़ने लिखने वाले भी नहीं कर पाते हैं, तो वो बैंकों द्वारा 4 लाख रुपए तक का लोन कैसे बिना किसी गारंटी के बैंकों से ले सकते हैं। और तीसरा जो मुख्य उद्देश्य है जो कि आजकल बहुत ज़्यादा चर्चाओं में है और चर्चाओं का एक विषय ये है कि हर व्यक्ति पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी वो अनपढ़ है। चूँकि वो पढ़ा लिखा तो है लेकिन वित्तीय साक्षर अभी उसको नहीं वो कर पाया है। तो वित्तीय साक्षरता का कार्यक्रम यही लोगों को बताता है कि आप लोगों को बैंकिंग में जो फ्रॉड हो रहे हैं, जो बैंकिंग में किस टाइप से आपके साथ में लोग ठगी कर रहे हैं, आपको कैसे लोग जो है मिसगाइड कर रहे हैं, उन सारी चीज़ों से किस टाइप से आपको बचा जाना है, क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आपको नहीं करना है और आपकी जो ज़िंदगी भर की जो मेहनत की कमाई होती है वो आप ठगने वाले व्यक्तियों से कैसे आप उसको बचा के रख सकते हैं। सर आपका नाम? आपका? मैं NK मंगल लीड डिस्ट्रिक्ट मैनेजर हूँ। मुरैना मेरा ऑफिस है। आज का ये जो कार्यक्रम था, जो कैंप था, ये भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशों अपना फाइनेंशियल लिटरेसी वीक के नाम से माना वित्तीय। इसका उद्देश्य क्या है लोगों को? इसका उद्देश्य यही है कि लोगों को फाइनेंशियल लिटरेट किया जाए। मतलब जो जैसा कि रियाज जी ने बताया है कि पढ़े लिखे लोग तो होते हैं परंतु उनको हर क्षेत्र की जानकारी हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। हम दिनों दिन जो व्यवहार में आने वाली परेशानी है, जो बैंकिंग से संबंधित, वित्तीय से संबंधित, उन चीज़ों को यहाँ पर हम लोग क्लियर करते हैं और उनकी भ्रम जो और उनकी जो गलत प्रैक्टिस हैं उसको हम दूर करने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर जैसा कि बताया कि बचत खाते हैं, बचत खाते में क्या क्या सुविधाएँ मिलती हैं, क्या करना चाहिए, नॉमिनेशन है, नॉमिनेशन लोग नहीं करते हैं, ATM यूज़ करते हैं तो ATM में क्या गलती करते हैं यूज़ करने में और उसमें फ्रॉड हो जाता है लोगों के साथ। इसी तरीके से आपका जो फ़ोन के द्वारा जो लोगों के साथ फ्रॉड होता है, लिंक भेज देते हैं लोग, उस लिंक को क्लिक कर देते हैं। ये सब चीज़ों के बारे में हमने जो है ना यहाँ पर लोगों को समझाने का प्रयास किया, जागरूक करने का प्रयास किया। यहाँ काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स रहा। काफ़ी महिलाएँ, स्व सहायता समूह की महिलाएँ, बुजुर्ग लोग, मजदूर भाई और सभी वर्ग के नई युवा पीढ़ी के भी बच्चे आए थे। उन सभी को ये चीज़ बताई गई क्योंकि आज सभी लोग मोबाइल यूज़ करते हैं तो मोबाइल से क्या होता है कि बड़ी जल्दी फ्रॉड होने का डर रहता है, क्योंकि जितना जल्दी एक्सेस हमारी है उसी तरीके से फ्रॉडस्टर की भी एक्सेस उस तक पहुंचने की अपने को एक लिंक मिल जाती है। तो इसका उद्देश्य गवर्नमेंट का यही है, RBI का, कि भाई लोगों को जो सुविधा हैं, जो मुख्य सुविधाएं हैं, जो मेन तो कि भाई एक तो बचत जमा करना,
हम जो भी बचत कर रहे हैं उसको हम बैंक में रखें, किसी भी अन्य जगह या किसी ऐसी जगह ना रखें जहाँ पे कि हमारा पैसा ना वापस आए। दूसरे, हमको अपनी वित्तीय ज़रूरत के लिए, सुविधाओं के लिए क्या क्या ऋण फैसिलिटी मिलती हैं, वो ऋण सुविधाओं का यहाँ बताया गया। जैसे मुख्य अभी शिक्षा ऋण पर उनका फोकस है कि शिक्षा के लिए जो ऋण चाहिए, तो उसके लिए हमने बताया कि भाई 15 साल का ऋण होता है, ये काफ़ी इसका समय रहता है और इसकी रीपेमेंट जो है ना, पढ़ाई पूरी होने के बाद भी 1 साल का समय और दिया जाता है उसको, और उसके बाद फिर रीपेमेंट स्टार्ट होता है। इसमें कोई गारंटी वगैरह की 4 लाख तक ज़रूरत नहीं होती है। तो ये जानकारी दी गई। सुकन्या समृद्धि योजना है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति, ये सभी आरबीआई की और भारत सरकार के सहयोग से ये सब स्कीमें चल रही हैं, जो कि सभी राष्ट्रीयकृत शाखाओं में, पोस्ट ऑफिस में ये एप्लीकेबल हैं और वहाँ पर उपलब्ध हैं आसानी से। और मेन जो है ना हमारा आज का फोकस था वो जागरूकता के ऊपर ही था कि भाई वित्तीय जागरूकता आए लोगों में, हम सुरक्षित लेन देन करें और सतर्क लेन देन करें। आरबीआई का यही कहना है। धन्यवाद। तो सर ये चीज़ यहीं है या पूरे देश में चल रही है, कहाँ तक चल रही है? ये पूरे इंडिया में चलाया जा रहा है। जो एक हफ्ते का जो 26 फरवरी से 1 मार्च तक है, ये चूँकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्निंग बॉडी है सबसे बड़ी जो हमारे देश की, जो जिसके अंतर्गत सभी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट आते हैं, तो ये उनके लिए, सभी के लिए दिशा निर्देश हैं। जितनी भी, जैसे हमारा ये CFL सेंटर है, सेंटर फॉर फाइनेंशियल लिटरेसी, ये यहाँ परमानेंट काम करता है और अभी विशेष रूप से इसके लिए ये अलग से कैंप कर रहे हैं और ज़्यादातर कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक करें। हमने भी आज इसीलिए विजिट किया और यहाँ पर ये कैंप किया कि यहाँ पर ज़्यादा लोग जो है ना इससे जागरूक हो सकें। सर आपका नाम और आपका पद क्या है? जी, मैं पवन करार, CFL इंचार्ज अम्बा से। और हमारा मेन उद्देश्य यही है, जो लोग हैं गांव देहात में, उनके पास पढ़े लिखे तो हैं जैसा कि सर ने बताया, लेकिन उनके पास फाइनेंशियल लिटरेसी यानी कि उनके पास जो वित्तीय साक्षरता है वो नहीं है। तो इसी को लेकर हम गांव देहात पे ज़मीनी स्तर पर लगे हुए हैं और हमारे तीनों ब्लॉक कोऑर्डिनेटर, यानी कि एक तो मैं अम्बा से हूँ, पोरसा से हैं और एक मुरैना से हैं, वो सब कर रहे हैं, बराबर हम लगे हुए हैं। सर भी हमारे साथ आते हैं, कई बार कैंपों में विजिट किया है। तो हमारा यही मेन उद्देश्य है, जो लोग धोखाधड़ी का शिकार हो रहे हैं उनको इससे निजात पाया जाए। और ज़्यादातर हमारी तरफ से यही कोशिश रहती है कि ज़्यादातर जो बैंकिंग सेक्टर से लोग जुड़े हुए हैं उनको इसके बारे में जानकारी नहीं है, तो वो जुड़े हैं, लेकिन जुड़ने के बाद कुछ जानकारी हैं, जैसे OTP है, OTP लोगों को बता देते हैं जो कि नहीं करना चाहिए, और नॉमिनी हैं। तो इसके बारे में काफ़ी विस्तार से हम लोगों को बताने की कोशिश करते हैं और हमारा मेन उद्देश्य यही है कि लोग साक्षर हों। साक्षरता का पाठ हम प्रत्येक लोगों को पढ़ाने का गाँव देहात में कर रहे हैं।